हेलो। सो अक्सर लोग जो है सो पूछते हैं स्टूडेंट लोग कि टेंस और मॉडल्स का प्रैक्टिस कैसे करें। पढ़ लिए हैं, ट्रांसलेशन भी पूरा बना लिए हुए हैं, कई बार जो है सो ट्रांसलेशन बना चुके हैं, फिर भी जो है सो ये समझ में नहीं आता है कि इसको स्पोकन में प्रैक्टिस लाइफ में जो है सो इसको डेली लाइफ में इसको कैसे लाएँ। देखो, एक टिप्स दे रहे हैं। उम, टेंस और मॉडल्स को जो है सो एकदम बेसिक लेवल से शुरू करो और ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना बना के जो है सो सिंपल सेंटेंस बनाओ, छोटा और सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तुमको हम बोल रहे हैं मनोज इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड, he lives in Delhi now, he is preparing himself to be a lawyer, he wants to get justice for the people, um, he has completed his studies in law, he has already got his certificates to practice law. Mm, I don't know where he exactly, I don't know where he lives in Delhi exactly. I have never visited. I have never visited him in Delhi. He lives with his mother and brothers. They have been living in Delhi since 2005. Uh, I have never, yeah, I have already told that. I have never visited them in Delhi, so I don't know where they live in Delhi exactly. But next year, uh, I would like to see his resident and so और ज़्यादा बात याद नहीं आ रहा है। You can also say during during school times he was a very good cricket player. We studied at the same school. So तुम बहुत सारा सेंटेंस जो है सो एक आदमी के बारे में बना सकते हो। तो तुम ऐसा करो कि अपने दोस्तों का, अपने कज़न ब्रदर का, अपने रिलेटिव्स का, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जिनको तुम थोड़ा जानते हो, उन लोगों का लिस्ट बनाओ और फिर उन लोगों के बारे में कुछ-कुछ सोचो और कुछ-कुछ बोलने का कोशिश करो। जैसे कि अभी हमें अपने एक दोस्त मनोज के बारे में बोले, दिल्ली में रहता है, वकील बनना चाहता है, उसका तैयारी कर रहा है। वो ऑलरेडी जो है सो एग्ज़ाम सब पास कर चुका है, सर्टिफ़िकेट मिल चुका है। अम, अम, now he is practicing, now he is working, not practicing, now he is working as an assistant to a senior advocate, senior lawyer. But after 2 years he will start his own practice. So बहुत सारा बात है, तुम एक बार में याद नहीं आएगा, धीरे-धीरे में याद आएगा। उसको तुम जो है सो बोलो, फिर लिखो और फिर एक बार फिर से जो है सो उसको सही तरीके से बोलने का कोशिश करो और देखो कि इसमें कौन-कौन सा टेंस आया है, कौन-कौन से टेंस को तुम यूज़ किए हो। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली नाउ, आजकल वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रहता है। ये हो गया सिंपल प्रेज़ेंट टेंस। ही हैज़ ऑलरेडी गॉट हिज सर्टिफिकेट्स, ये प्रेज़ेंट परफेक्ट हो गया। आई हैव नेवर सीन देम, आई हैव नेवर विजिटेड हिज हाउस। सो ये जो है सो ये भी प्रेज़ेंट है, परफेक्ट है। नेक्स्ट ईयर आई वुड लाइक टू सी हिज रेसिडेंट, ये क्या है? ये मॉडल्स है। वैसे ही और क्या बोले थे? हुँ, आफ्टर 2 इयर्स ही विल स्टार्ट हिज ओन प्रैक्टिस एज़ एन एडवोकेट। सो ये जो है सो तुमको फ्यूचर हो गया, सिंपल फ्यूचर। तो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, 2005 से ही जो है सो वो लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो ये जो है सो प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो तुम जो है सो किसी आदमी को याद करो, अगर डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं हो रहा है तो थोड़ा-सा हिंदी में पहले बना लो, लिख लो कॉपी पर और फिर उसको जो है सो ट्रांसलेट करो और उसके बाद जो है सो सोच कर बोलना शुरू करो खुद से। अ,
फिर दूसरे के बारे में, फिर तीसरे के बारे में, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा 1-2 के बारे में, लेकिन जब तुम 1, 2, 3 का जो है सो अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर तुम बाकी का भी जो है सो बोलने लगोगे बिना ज़्यादा पेपर वर्क किए और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा स्पोकन जो है सो थोड़ा बेटर हुआ। कम से कम तुम अपने बारे में, लोगों के बारे में जो है सो तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो पहले तुम इंट्रोडक्शन से शुरू करो, अपना और अपने दोस्तों को तुम कैसे इंट्रोड्यूस करते हो अपने और अपने लोगों के बारे में तुम कैसे वो इंग्लिश में जो है सो एक्सप्रेस करते हो, बताते हो इन सब चीज़ों को। तो इससे जो है सो तुम्हारा अ, शुरुआत जो है सो अच्छा होगा। क्योंकि जब भी तुम किसी के बारे में बात करते हो तो इसमें प्रेज़ेंट फ्यूचर अभी कंटीन्यूअस जो टेंस है वो भी कवर हो जाएगा। कंटिन्यू में वो क्या कर रहा है, प्रेज़ेंट क्या कर रहा है। और इस तरह से तुम तीनों टेंस में जो है सो सेंटेंस बना सकते हो, कुछ-कुछ मॉडल्स भी आ सकता है। सो हुँ, वी वुड मीट ईच अदर नेक्स्ट ईयर इस तरह से जो है सो अ, तुम सेंटेंस जो है सो बना सकते हो और हुँ, और तुम देखो कि तुम बहुत सारा सेंटेंस बना लिए और जब तुम इस सेंटेंस को बोलने लगोगे तो फिर जो है सो बाकी चीज़ों को भी तुम एक्सप्लेन करने लगोगे। और इस तरह से जो है सो तुम्हारा स्पोकन ठीक होने लगेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम स्पोकन शुरुआत करते हैं, तो सीधे हम शुरू करने लगते हैं एकदम बड़ा-बड़ा टॉपिक पॉवर्टी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, सो हाउ टू रिड्यूस करप्शन, हाउ टू कंट्रोल करप्शन, हाउ टू कंट्रोल अ ओवर पॉपुलेशन। सो अब इंग्लिश जो है सो तुम्हारा बेसिक है, तुम ज़्यादा कुछ सीखे नहीं और तुम सीधे बोलना शुरू करोगे इन सब टॉपिक पे जिसके बारे में तुमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या है भी तो हिंदी में है, तो तुम क्या होगा, ज़्यादा हतोत्साहित हो जाओगे। तुम्हारा जो पैशन है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तुमको लगेगा कि बाप रे! दूसरा जो है सो कितना-कितना बोल लिया, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो उम, ये जो है सो सही आइडिया नहीं है। कि शुरुआत जो है सो तुम फीमेल एजुकेशन और इस तरह के सोशल टॉपिक्स पे जो है सो सीधे ये सब ऐसे टॉपिक है, इस पे तुम ऐसे लिख सकते हो। लेकिन स्पोकन का स्टार्ट करने के लिए ये सब टॉपिक सही नहीं है। स्पोकन के लिए तुम जो है सो अपने गाँव के बारे में, अपने एक्टिविटी के बारे में, अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, इससे शुरू करो और देखो कि तुमको कैसे हेल्प नहीं करता है। जैसे अभी हमें अपने दोस्त के बारे में बताया, अपने भाई के बारे में भी बोल सकते हैं। My cousin brother, he has just got a new job, his first job. Before he was studying engineering in Jalandhar. Now he has got a job in this Corona time. It is difficult to find a job, but he is lucky. He has managed somehow to find a job, and I think I am not sure. This month or next month he will start his job. So. mm, Um, I miss him a lot. As time to time, I talk to him on phone. Uh, इसी तरह से कुछ तुम बोल सकते हो। अब स्पॉन्टेनियसली तुमको जो है सो बहुत ज़्यादा याद नहीं आएगा तो थोड़ा-सा सोच लो और जो है सो लिखो कॉपी पे और खुद से जो है आप ट्रांसलेशन बनाओ। किताबी ट्रांसलेशन को छोड़ दो। स्पोकन सीखने के लिए हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। स्पोकन सीखने के लिए किताबी ट्रांसलेशन जो है सो उसको छोड़ दो। वो यूज़फुल है लेकिन सिर्फ़ रूल्स को समझने के लिए। जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रामर का रूल है, उसको समझने के लिए जो है सो तुम टेंस पढ़ लिए, मॉडल्स पढ़ लिए, फिर ट्रांसलेशन बना लो 1 बार, 2 बार ताकि तुम रूल्स को याद कर लो और फिर उस किताब को रख दो, अपने छोटे भाई के लिए और दूसरे लोगों के लिए। और तुम जो है सो फिर अपना ट्रांसलेशन खुद से बनाओ। स्पोकन के लिए ये एकदम मस्ट है। ये एकदम मस्ट है कि तुम अपना ट्रांसलेशन खुद से बनाओ और जब तुमको दिक्कत हो, समझ में नहीं आए कि अपना ट्रांसलेशन कैसे बनाएँ, तो उसके लिए ये टिप है, जो एकदम इफ़ेक्टिव है और ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। अम,
तुम अपना, अपने घर के लोग, अपने दोस्त के लोग, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जो है सो बहुत कुछ बोल सकते हो, तुम उनके बारे में ऑलरेडी जान सकते हो और कोई स्पेशल चीज़ बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जो है सो एकदम बड़ा-बड़ा एकदम इम्पोर्टेंट सेंटेंस बनाओ, एकदम ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी चीज़ को जो है सो तुम एक्सप्लेन करो, ऑर्डिनरी चीज़ के बारे में तुम बात करो और उसको तुम देखो कि हो पाता है या नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करो, आई वुड लाइक टू डिस्कस। अ, सो नेक्स्ट टाइम में जो है सो जो बोले हैं उसको सुनने का कोशिश करो, अगर एक नहीं समझ में आया तो उसको फिर से अ, दोबारा से सुन लो, तिबारा से सुनो और इन सब सेंटेंस के ही बेसिस पर तुम जो है सो अपना भी सेंटेंस बनाने का कोशिश करो और हमको बताओ कि ये पहले से ज़्यादा आसान हुआ या नहीं। अभी से कोशिश करो, पहले तो लिस्ट बनाओ अपने दोस्तों का और सबके बारे में 5, 10, 15 जितना हो सके, जितना तुमको याद है, उनके बारे में बोलने की कोशिश करो। क्या उसका हॉबी है, व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डज़ नॉट लाइक, व्हाट you miss, what you what you did together, what you wanted to do in past but you could not, what you want to do in future। इन सब चीज़ों का जो है सो लिस्ट बनाओ और फिर इसको बोलने का कोशिश करो। तो आज की वीडियो में जो है सो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानना चाहेंगे कि तुम लोग कौन-कौन से सेंटेंस बनाए, क्या प्रॉब्लम हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पॉसिबल हुआ तो हम पैसिव के बारे में, जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टेंस का अगर कोई रूल्स तुमको कन्फ्यूज़ करता हो, तो हमको बताओ, हम उस रूल के बारे में जो है सो डिस्कस करेंगे बट स्पेशली पूरे टेंस को पढ़ाना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मैनी टाइम्स। यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो है टेंस के बारे में। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पर प्रेज़ेंट टेंस और फिर कैसे उसको यूज़ करना है, क्या स्ट्रक्चर है। अब ये कोई नया चीज़ नहीं रहा। हमको जहाँ तक लगता है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमको जान रहे हैं, वो हमसे ये सब चीज़ को ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को फिर से रिपीट करना जो है सो हम उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बहुत लोग जो है सो फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल पास्ट टेंस और प्रेज़ेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में जो है सो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको दोनों जो है सो एक जैसा लगता है कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है सो एक जैसा है। लेकिन इसमें अंतर है, इसके यूज़ में भी अंतर है। अगर तुमको प्रॉब्लम हो तो बोलो, हम इसको डिस्कस करेंगे। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है इसके बारे में, उसको 1-2 बार देख लो और खुद से जो है सो मेन सो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि अपने से ट्रांसलेशन बनाकर उसको बोलना। मेरा फ़ोकस जो है सो बोलने पर है। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कहो, हम एक दूसरा वीडियो इस पर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम चाहेंगे कि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो बोलने पर जो है सो जोर डालो। सो अ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और उम्मीद है कि तुम लोग पहले के जो बोले हैं उसको भी प्रैक्टिस कर रहे होगे और इस पर भी प्रैक्टिस करोगे। सी यू सून, गुड बाय।